नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत केदार पवार है और आप देख रहे हैं जागरूक जनता। दोस्तों, 2025 नवंबर 2025 में भारत सरकार ने लेबर कोड्स 2026 इस नाम से एक बिल पास किया और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है 2026 से स्टार्ट हो गया। अभी ये अमल में आ रहा है। इसके अगेंस्ट में आज 12 फरवरी 2026 में लेबर एसोसिएशन ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में स्ट्राइक करने का ऐलान किया हुआ है और इस स्ट्राइक में 30 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। ये पूरे लेबर्स क्लास के हैं, जिसमें एम्प्लॉय है और साथ में कंपनी एम्प्लॉयज़ के साथ साथ गवर्नमेंट बैंक्स के भी एम्प्लॉय हैं। तो ये पूरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वो हम जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा लॉ लेकर आया है कि जिसके अगेंस्ट में एम्प्लॉय को या फिर मजदूरों को स्ट्राइक पुकारना पड़ा। तो ये इसमें किसका फ़ायदा है? एज अ एम्प्लॉय का फ़ायदा है, कंपनी का फ़ायदा है या फिर गवर्नमेंट का फ़ायदा है? ये हम लोग देखने के लिए आइए हम समझते हैं लेबर कोड्स 2026। दोस्तों, लेबर कोड्स 2026 को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एम्प्लॉय को उनका जो सैलरी है ये कितना ग्रोथ हो रहा है या कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस लॉ के हिसाब से, इस कोर्स के हिसाब से एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी रहेगा उसके टोटल सैलरी का 50% उसका बेसिक सैलरी रहेगा। मतलब उसका डिडक्शन पीएफ के लिए मैक्सिमम डिडक्शन होना इसमें तय है। अब इसमें अगर पीएफ का डिडक्शन होता है तो उसके इन हैंड उसको सैलरी जो होगा ये बहुत कम मिलेगा। मतलब उसका जो मंथली गणित है वो बिगड़ जाएगा। इसमें एक बेनिफिट दिखाया गया है कि आपका जो सेविंग हो रहा है एज अ पीएफ करके, तो ये सेविंग आपको रिटायरमेंट के बाद रिटर्न मिलेगा। मतलब आपका जमा पूंजी जो है वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। इसमें ये चीज़ है कि करंट में उसके जो खर्चे है वो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, स्ट्राइक ये कर्मचारी का या मजदूर का एक यूनियन बना के उनका एक अधिकार, मौलिक अधिकार है। लेकिन अभी तक के एक रूल था कि जहाँ पे जिस कंपनी में 100 एम्प्लॉय हो गए वहाँ पे वो यूनियन अपना रजिस्टर कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस लॉ के हिसाब से जो कोड्स लेबर कोड्स 2026 लाया, इस हिसाब से 300 एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। अब बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स जो है, यूनिट्स है, ऐसे भी है कि जहाँ पे 300 एम्प्लॉय नहीं है, 100-150 एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि एम्प्लॉय की जो मौलिक अधिकार है स्ट्राइक करना, उसको रौंदा गया है और साथ में ये भी डर लगा रहेगा कि जहाँ पे 100-150 एम्प्लॉय है, मतलब 300 के से कम है, वहाँ पे मनमानी चलेगी कंपनी की कि वो कभी भी आपको फायर कर सकती है, कंपनी की जॉब से निकाल सकती है। तो ये एक डर एम्प्लॉय में बना रहेगा। गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स 26 में एक चीज़ इम्प्लीमेंट की है, वो है आपको फ्रीडम दिया हुआ है वर्किंग आवर्स का। मतलब अगर आपको वीकली 4 डेज़ वर्क करना है, जहाँ पे अभी तक के 5 डेज़ वर्क था, तो 4 डेज़ वर्क करना है। मतलब आपको 3 दिन की छुट्टी रहेगी हफ्ते की। तो यहाँ पे आपका 4 दिन का वर्क में अगर आप 12 घंटे का ऑप्शन रखा हुआ है, अगर आप 12 घंटे का चॉइस करते हैं, मतलब आपको 4 दिन में 48 घंटे का कंडीशनली आपको वर्क करना है। अगर आप 9 घंटे का सर्विस देना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो आपको 5 दिन का वीक रहेगा। मतलब ये चॉइस एम्प्लॉय के ऊपर है। बट इसका इफेक्ट ये होगा कि 12 घंटे का ड्यूटी बहुत मुश्किल है। मतलब एक एम्प्लॉय 12 घंटे में थक जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो लॉज लाया है, जो कायदा लाया गया है, ये किसके फ़ायदे का है? एम्प्लॉय का, कंपनी का या गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट कहती है कि आपका जो पीएफ में अमाउंट आएगा, इसके हिसाब से गवर्नमेंट अपना पूरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आपकी एक वर्किंग जो सिक्योरिटी रहेगी वो रहेगी। बट अगर कायदा देखा जाए तो यहाँ पे अनसिक्योरिटी ज़्यादा फील होती है और साथ में अर्निंग्स कम आने से मार्केट पे भी इसका इफेक्ट होगा, ताकि जो परचेस करने का जो क्षमता है एम्प्लॉय की या फिर एक पर्सन की, वो कम हो जाएगी। और ये लॉ के हिसाब से आप यूनियन द्वारा तो
यूनियन रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो यूनियन का सवाल ही नहीं आता। अगर यूनियन रजिस्टर्ड भी हो जाता है कंपनी के अंदर तो सवाल ये कि आपको 60 दिन बिफोर, मतलब 60 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। मतलब ये गवर्नमेंट की मनमानी है कि गवर्नमेंट चाहती उस हिसाब से रूल्स बना रही है, और ये सब एडवांटेजेस एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट्स को या ग्रुप को ये बेनिफिट करने के लिए, उसका फ़ायदा उनको मिलने के लिए कोशिश की जा रही है। इसमें जो बदलाव हुए हैं इसके बारे में आज जो स्ट्राइक हो रहा है वो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है दोस्तों, कि ये जो स्ट्राइक हो रहा है ये सही में सही विचार से हो रहा है, मतलब उनकी दिशा सही है, या फिर आपकी जो भी राय हो हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स में इसके लिखें। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए विषयों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।